आज तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। यहाँ पे हम जो ये सब्जेक्ट है जो हम एमकॉम में कहीं पर बीकॉम में भी हो सकता है सब्जेक्ट, वो पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। और तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो शुरुआत हुई है वो स्ट्रैटेजी वर्ड से हुई है। स्ट्रैटेजी जो है ये एक मिलिट्री वर्ड है, ओके, और इसको हमने ग्रीक से लिया है, ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है जनरलशिप, ओके। तो ये बेसिकली एक मिलिट्री वर्ड है। स्टार्टिंग में जो ट्रेडिशनली इसको मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता था, जहाँ पे मिलिट्री, जैसे इस स्ट्रैटेजी को हिंदी में हम रणनीति बोल सकते हैं कि आप रणनीति बनाते हो कि कैसे आपको रणभूमि में जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर जीतना है। बेसिकली इसका मतलब वही है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं तो ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है, ओके। और इसकी जो डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी वर्ड की वो अल्फ्रेड डी ने दी है। ये जो डेफिनेशन है वो क्या है कि स्ट्रैटेजी इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द एडॉप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। मतलब स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं अपने उसको जो है एक तरह से क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। देन हम ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के उनको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के उसको डिसाइड करेंगे। देन हम एक कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करेंगे। ये वीडियो में क्या हो रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करने के बाद हम अपने जो हमने कोर्स डिसाइड किया कि हमको ये काम करना है, देन हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, ठीक है, उन गोल्स को पूरा करने के लिए, ओके। सो ये है इतना मीनिंग स्ट्रैटेजी का। सिंपल है कि हमने इसको ग्रीक वर्ड से लिया है, ये एक मिलिट्री वर्ड है। और स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल को हमने डिटरमाइन कर रहे हैं और उसमें भी हम क्या करते हैं, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और जो हम कोर्स ऑफ एक्शन है एक उसको अडॉप्ट करेंगे। देन उस कोर्स ऑफ एक्शन को पूरा करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी फाइनेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पास है, तो उसको हम एलोकेट करेंगे जिससे कि हम उन गोल्स को पूरा कर सकें। तो अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये एक प्लान है बेसिकली। स्ट्रैटेजी हमने बताया एक लॉन्ग टर्म प्लान है, तो इसको हम प्लान बोल सकते हैं। और जैसे आपने अपनी क्लास 11-12 में पढ़ा होगा कि स्ट्रैटेजी एक प्लान होता है, ठीक है, एक वो प्लान होता है जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को काउंटर करते हो, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को जो भी वो अपना रहे हैं उनको काउंटर करते हो। स्ट्रैटेजी एक पैटर्न को शो करता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी में हम ये एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न होता है, ठीक है। हमने पहले डेफिनेशन में ये बात करी कि हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, बट वो एलोकेशन जो है रिसोर्सेज का हम कहाँ पे करेंगे, उन एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न होता है वो, ओके। अब इसमें हम ये रिसोर्सेज के साथ कंसर्न है, ठीक है। हमने कोई रणनीति बनाई, ठीक, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ मतलब रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो ये उन रिसोर्सेज के साथ कंसर्न है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को परफॉर्म कर पाएंगे, ओके। और ये कम्प्रिहेंसिव है। कम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, ठीक है। जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर कवर अप होते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का अगेन वही मतलब होता है कि जो इसके जो पार्ट्स हैं प्लान के वो कंप्लीट होंगे, मतलब ये इंटीग्रेशन करेगी। इंटीग्रेशन का मतलब है सारी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलेगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जो मेजर एस्पेक्ट है उनको कवर अप करेगी, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी की छोटी छोटी सी फीचर्स हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड स्ट्रैटेजी। एक सही स्ट्रैटेजी के क्या गुण होने चाहिए, क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, वो हम पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी जो है वो अपने आप को लिंक करती है फर्म के इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। हम जो है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे तो उसमें हम इन्वायरमेंट को देखते हैं। इन्वायरमेंट मतलब क्या होगा, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी तभी फॉर्म होगी क्योंकि हमें भाई अपने कॉम्पिटिटर्स को काउंटर करना है। तो कॉम्पिटिटर्स को काउंटर करने के लिए हमें अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अगर हमें उसको काउंटर करना है तो हमें अपनी इंटरनल एनालिसिस भी करनी पड़ती है। तो इसमें हम बेसिकली अपने दोनों इन्वायरमेंट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो दोनों फैक्टर्स होंगे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है,
ठीक है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट कर पाए मार्केट में। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को देखेंगे कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स है, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, देन हम अपनी जो अदर मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है, अगर हमारे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि क्या वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो ऐसी फीचर, हम अनकॉमन फीचर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो हम अपने प्रोडक्ट के अंदर डाल सकें, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छा बिक सके। बेसिकली हम एक एज चाहते हैं। एज कौन सा चाहते हैं? कॉम्पिटिटिव एज चाहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी जो है एक रिलेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन है, मतलब ये इसको हम दूसरों के साथ कंबाइन रिलेटिव कॉन्सेप्ट में देखते हैं। स्ट्रैटेजी हाईली फ्लेक्सिबल है क्योंकि हमें इसमें चेंजेस करने पड़ जाते हैं एकदम से। अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कुछ अलग कर दिया, मार्केट में कुछ नई चीज़ें हो गई, तो हमें अपनी रणनीति को भी बदलना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि कई बार क्या होगा, अगर कोई वॉर हो रहा है तो ऑन द स्पॉट भी हमें चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, मतलब वो हमें फ्लैक्सिबिलिटी हमारी स्ट्रैटेजी में होनी चाहिए। अगर वो फ्लैक्सिबल नहीं है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अगर वो फ्लैक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है तो एक रिजिडिटी आएगी, रेजिस्टेंस टू चेंज होगा हमारे एम्प्लॉइज़ का उसकी तरफ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, वो फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है कि वो फ्यूचर एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बनाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको मतलब फॉलो अप ही ना करें। जैसे हमने एक स्ट्रैटेजी तैयार कर ली, हम उसको देखें ही ना कि भाई वो सही भी है या नहीं है, तो वो चीज़ है। उसके बाद है स्ट्रैटेजी इज़ कॉम्प्लेक्स। भाई स्ट्रैटेजी मेकिंग जो है वो एक आसान प्रोसेस तो नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स होती भी है वो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो वर्ड है स्ट्रैटेजी, उसके बारे में हमने जान लिया कि भाई मिलिट्री वर्ड है, इसको जनरलशिप के साथ रिलेट किया जाता है। लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, रिसोर्स एलोकेशन होता है, एक कोर्स ऑफ एक्शन का एडॉप्शन होता है। बेसिकली एक पैटर्न होता है, ये एक प्लान होता है। ठीक है, रिसोर्सेज का के साथ कंसर्न है, एक्टिविटी के साथ कंसर्न है, इसकी क्या हमने पढ़ी कि क्या साउंड्स जो स्ट्रैटेजी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स भी होती है, इन्वायरमेंट के साथ लिंकअप होना चाहिए उसका। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये कंसर्न है विद डिसाइडिंग ऑन स्ट्रैटेजी। इसमें हम स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते हैं, ठीक है, एंड उसकी प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग में भी हम क्या करेंगे, कैसे हमें उस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना है और कैसे उस स्ट्रैटेजी को हमें आगे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ओके। तो इसको पहले ज़माने में जो है इसको बोलते थे कि हम इट वाज अ बिजनेस पॉलिसी के नाम से इसको जाना जाता था। बट नाउ डेज इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, एंड इसमें क्या होगा कि मैनेजरल एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जो लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं। स्ट्रैटेजी बेसिकली लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो मतलब मैनेजर अपने एक्शन डिसीजन मेकिंग करेंगे, देन वो लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करेंगे। और ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि हमने बोला कि स्ट्रैटेजी हाईली फ्लेक्सिबल है, ऑलरेडी हम बोले पीछे। तो अगर ये हाईली फ्लेक्सिबल है तो इसका जो मैनेजमेंट है वो कॉन्टीन्यूस ही होगा भाई। ओके, आइटरेटिव है ये, इसमें हमें आइट्रेशंस करनी पड़ती है। आइट्रेशंस का मतलब है कि हमें कई राउंड इसके अंदर लेने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही फंक्शन के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। ये क्रॉस फंक्शनल है, मल्टी फंक्शनल हम इसको बोल सकते हैं कि भाई मार्केटिंग में भी इसका इन्फ्लुएंस है, ओके, फाइनेंस में भी है, प्रोडक्शन में भी इसका इन्फ्लुएंस है, वो चीज़ है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है कि इसमें हम स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि कैसे उसको इफेक्ट में डालना है। और पहले इसको बिजनेस पॉलिसी के नाम से जाना जाता था और इसको लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ओके, उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की फ़ीचर्स क्या हैं। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। भाई हम स्ट्रैटेजी ऐसे ही डिज़ाइन नहीं कर सकते, इसके लिए एक सिस्टम होता है, एक तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करती है। हमने पहले ही बताया कि इसके अंदर हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। इसमें हमारा फोकस ऑब्जेक्टिव्स पे रहता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारे मल्टीपल डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इंटीग्रेटेड है, यूनिटरी है, यूनिफाइड अप्रोच है। ओके, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ेंगे हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर अप कर रही है बेसिकली। और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हमें रोज़ के रोज़ इस प्रोसेस को डेली हमेशा मतलब कॉन्टीन्यूटी में इसको दोहराना पड़ेगा। और ये टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है, इसको
जो है टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करता है और ये लंबे समय के लिए होती है। ये पहली जो स्ट्रैटेजी वर्ड की डेफिनेशन थी जो एल्फ्रेड ने दी थी उसमें भी ये मेंशन है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म ओरिजिन के लिए होती है। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे गवर्नमेंट है। ठीक है, सब लोग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। ठीक, हर व्यक्ति इसको यूज़ करता है। हम डेली लाइफ में भी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं अपनी कि कैसे हमें कोई, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हो जिससे कि आप क्या कर पाओ, अपनी जो भी कंपटीशन में आपके हैं उनसे अच्छा परफॉर्म कर पाओ, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ। ठीक है, तो ये इसकी फ़ीचर्स हैं।